गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। नज़र को बदलो तो नज़ारा बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसलिए हमें सही अप्रोच को आजमाना चाहिए ताकि सफलता के करीब जा सके, क्योंकि पढ़ने के लिए समुंदर है, लेकिन हमें सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 23 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूयॉर्क में 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में डायरेक्टरेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाए एकता कपूर को। एकता कपूर को हाल ही में सम्मानित किया गया डायरेक्टरेट अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड, जो न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा था। तो इससे सम्मानित किया गया एकता कपूर को। तो देखिए, एकता कपूर को न्यूयॉर्क में 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आई और उन्होंने एक निर्माता के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बात की। जब उन्होंने और उनकी मां शोभा कपूर ने पिता जितेंद्र के गैराज में अपनी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म शुरू की थी, तो वहीं से इनकी दास्तां शुरू हुई और हाल ही में एकता कपूर को 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कहाँ आयोजित हो रहा था? तो न्यूयॉर्क में आयोजन हो रहा था। तो ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कौन सा राज्य जिम्मेदार पर्यटन UNWTO सूची में जगह बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट है जो हाल ही में स्टेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मेक्स इट UNWTO लिस्ट में शामिल हुआ है, वो है केरला स्टेट। तो जानेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, केरल पर्यटन के तहत रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, जिसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में जगह बनाई है। तो कौन? केरला स्टेट। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। UNWTO ने कहा कि केरल पर्यटन राज्य में यात्रा उद्योग को बढ़ावा देते हुए विश्व निकाय के सतत विकास लक्ष्यों को बनाए रखने में सफल रहा है, इसलिए केरला को बनाया गया UNWTO साइट। केरल का आर्टिक गंतव्यों को बढ़ावा देते हुए स्थानीय संसाधनों और उत्पादों को नियोजित करने के लिए उद्धृत किया गया। इस प्रकार SDG की साकार करने की दिशा में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन ढूंढे जा रहे हैं। तो हाल ही में केरला को बनाया गया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में ऐड किया गया केरला टूरिज्म क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। भारत के साथ किस देश में मेघालय के उमरोई में वज्र प्रहार अभ्यास शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा USA कंट्री के साथ हाल ही में इंडिया का एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ, जिसे वज्र प्रहार के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? तो मेघालय के उमरोई जिले में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई में संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ और इस अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बल के प्रथम विशेष बल समूह SFG के कर्मी कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना दल का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के कर्मी कर रहे हैं। वज्र प्रहार दोनों देशों के विशेष बलों के बीच विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाया गया। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंडो और यूएस यानी इंडिया और USA के बीच में एक ज्वाइंट स्पेशल एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम है वज्र प्रहार। और इस बार इस वज्र प्रहार का कितना एडिशन है? तो 14th एडिशन। ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। मयूरभंज उड़ीसा में L&T कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेट्स L&T स्किल ट्रेनिंग हब इन मयूरभंज उड़ीसा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हाल ही में इनॉग्रेट किया गया L&T स्किल ट्रेनिंग हब इन मयूरभंज उड़ीसा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। राष्ट्रपति मुर्मू ने उड़ीसा के मयूरभंज में L&T
कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और इस पात्रा के अनुसार उन 179 छात्रों में से एक हैं जिन्हें लार्सन एंड टुब्रो द्वारा ओडिशा के मयूरभंज में आदिवासी युवाओं के लिए अपने नए प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस ओडिशा के मयूरभंज के पहाड़पुर के रहने वाले पात्रा ने 10वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा स्किल ट्रेनिंग हब में निर्माण क्षेत्र का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि L&T स्किल ट्रेनिंग कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो मयूरभंज उड़ीसा में प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में 179 छात्रों में से एक छात्र को चूज किया गया जिसे लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा यानी ट्रेनिंग करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता हाल ही में पहली विमेन बनी है टू रिसीव द धान अवार्ड फॉर पंजाबी लिटरेचर के लिए। देखिए, मोहाली स्थित दीप्ति बबूता पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार दाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है और बबूता को उनके लघु कहानी संग्रह भूख ई ओन शाह लैंदी जिसे हंगर ब्रीथ्स लाइक्स दिस के लिए पुरस्कार मिला। उन्हें सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में नॉर्थव्यू गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित एक समारोह में $25,000 CAD को नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी भी प्रदान की गई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बबूता जी ने हाल ही में किस लिए इनको अवार्ड दिया गया, तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिनका नाम था भूख यौन शाह लैंदी जिसे कहा गया हंगर ब्रेथ लाइक दिस, तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया और $25,000 से इनको सम्मानित किया गया बबूता जी को। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 का खिताब जीता? फीमेल में कौन जीती, तो एकता कपूर, ये याद रखिएगा। और मेल के क्षेत्र में किसे मिला है, तो वीरदास जी को। वीरदास को भी मिला है। इंडिया हैज वॉन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 टाइटल इन द बेस्ट यूनिक कैटेगरी में कौन है, तो वीरदास जी। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास ने कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी ट्रॉफी जीती है। 51st इंटरनेशनल एमी पुरस्कार समारोह न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में आयोजित किया गया था और एमिज ने कपूर को उनके अग्रणी करियर के लिए और भारतीय टेलीविजन परिदृश्य पर प्रभाव के लिए निदेशालय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस 16 श्रेणियों में एमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। तो हाल ही में वीरदास को मिला है उनके स्टैंड अप कॉमेडी, ये एक एक्टर है वीरदास जी, इनको प्राइज मिला है इंटरनेशनल एमी ट्रॉफी। किस लिए, तो कॉमेडी के क्षेत्र में इनको इंटरनेशनल एमी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ग्लोबल फिशरीज समिट इंडिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में इसका आयोजन हो रहा है ग्लोबल फिशरीज समिट इंडिया 2023 का। तो इनके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर अहमदाबाद गुजरात में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्ट्री हमारे कौन है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो इनॉग्रेट किए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 किस दिन, तो ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे के दौरान जो अहमदाबाद गुजरात में आयोजन हो रहा था उसी के दौरान श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। इसका थीम क्या रखा गया, तो सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। इस सम्मेलन के दौरान मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो हाल ही में ये पॉइंट रखिएगा कि यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किस दौरान, तो वर्ल्ड फिशरीज डे के दौरान ही इसको आयोजन किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को स्टार्ट किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को शुरू किया। इसमें छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होगा और अभियान में लैंगिक समानता, देखभाल
और समर्थन और बाल अधिकारों के विषय पर भी केंद्रित की जाएगी और कई गतिविधियों को भी शामिल होगी। तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर में ज्ञानोदय एक्सप्रेस को चलाया गया कॉलेज ऑन व्हील्स। कहाँ, किस स्टेट में? तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। देखिए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर में एक अग्रणी मोबाइल शैक्षिक पहल ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील लॉन्च की जाएगी और इस पहल का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालयों की लगभग 700 महिला छात्रों को सशक्त बनाना है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेती है, जिन्होंने देश भर में एक महाकाव्य ट्रेन यात्रा शुरू की थी और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत की, और ये पहल गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समाज का सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों के साथ जागृत करना है। तो ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? तो फीमेल पे फोकस है इनका, कि फीमेल स्टूडेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा उन यूनियन एंड टेरिटरीज में जहाँ पे इसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर में याद रखिएगा कि हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर सिन्हा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, यानी कि अब लोग कॉलेज जा सकेंगे ज्ञानोदय एक्सप्रेस से, जिसमें 700 महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर जगह मेघालय में इसका आयोजन हो रहा है 11th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 21 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक मेघालय के शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। भारत का पूर्वोत्तर रोमांच, संस्कृति, प्रकृति, त्योहारों और अनोखे अनुभवों की तलाश करने वाली यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, जिसे नाइक ने कहा है। नाइक जी के द्वारा ये पॉइंट्स आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया का इमर्ज और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ट्रैवलर्स के द्वारा, जिसमें एडवेंचर, कल्चर, नेचर और फेस्टिवल ये सारे चीज़ को लाया गया है। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के 11वां एडिशन संस्करण इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो शिलोंग के मेघालय में, मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस क्या है? तो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना ही इसका मेन लक्ष्य है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 22 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा राज्य में इसका आयोजन हो रहा है। ये पॉइंट्स गलत है गाइस। देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेटेड? तो ये याद रखिएगा 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। फेमस एएस ब्रैड पास्ट अवे रिसेंटली, हु वर दे? कौन थे ये? तो एक नॉवेलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4, वेंकटरमन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र था? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से थे। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी प्राइज से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो बिहार राज्य में ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पेरुमल मुरुगन जी को। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक शर्मा को नया अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारा? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चंबल रिवर डज नॉट फ्लो? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में।
इंडिया के इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में हम कवर करेंगे। इंडिया के इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में हम कवर करेंगे। तो देखिए, जानते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्या पर्पस है। तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू इकोनॉमिकली वनरेबल इंडिविजुअल्स। वैसे लोग जो इकोनॉमिकल कमजोर हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाएगा, जिसके तहत उनकी जितनी भी खर्च होगी बीमारी से रिलेटेड, जो भी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी खर्च होगी उसको हमारे सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। और ये स्कीम्स है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दौरान। दूसरा स्कीम्स क्या है, तो इंफॉर्मेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी होगी। आईसीडीएस कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। आईसीडीएस से जुड़े मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड बनाया जाएगा और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय इसमें शामिल है। तो यानी कि बच्चों से रिलेटेड इसमें इस स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। तीसरा स्कीम में चलेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई का क्या पर्पस है। तो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो करवाए होंगे तो उनको प्रोवाइड होगा कब, जब उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाएगी एक्सीडेंटल तरीके से, या उसके दौरान वो अगर विकलांग हो जाएंगे तो उन्हें सरकार के द्वारा कुछ राशि प्राप्त की जाएगी, जिससे वो अपने घर को आराम से चला सकेंगे। तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।